ये शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई थी, मगर उसे क्या पता था कि यही रिश्ता उसकी जिंदगी बदल देगा। हानिया अपने कमरे के कोने में चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो रो भी नहीं रही थी, जैसे आंसू भी उसका साथ छोड़ चुके हों। घर में शादी की तैयारियां अपने उरूज पर थीं। हर तरफ रोशनियां, मेहंदी की खुशबू और लोगों की हंसी गूंज रही थी, मगर हानिया के लिए ये सब कुछ बेमानी था। उसका दिल सिर्फ एक बात पर अटका हुआ था, ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही थी। उसने कितनी बार अपनी अम्मी से कहा था कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती, उसके अपने ख्वाब हैं, अपनी ज़िंदगी के लिए प्लान्स हैं, मगर घर वालों के लिए ये सब बातें अहमियत नहीं रखती थीं। उनके नज़दीक ये रिश्ता बहुत अच्छा था। लड़का शरीफ, कामयाब और इज़्ज़तदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, और बस इसीलिए हानिया की ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला उससे पूछे बगैर कर लिया गया। शादी के दिन हानिया दुल्हन के लिबास में बिल्कुल खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों की उदासी उसकी खूबसूरती को भी धुंधला रही थी। हर कोई उसे देखकर तारीफ कर रहा था, मगर कोई भी उसके दिल का हाल नहीं समझ पा रहा था। जब निकाह के अल्फाज उसके कानों में गूंजे, उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी का एक हिस्सा वहीं खत्म हो गया हो। उसका शौहर आयान बिल्कुल वैसा ही था जैसा लोग कहते थे, शरीफ, कम बोलने वाला और संजीदा। उसने कभी हानिया पर अपनी मर्जी थोपने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमेशा उसे स्पेस दी। मगर हानिया के लिए ये सब बेमानी था। उसके दिल में सिर्फ एक एहसास था, नफ़रत। वो आयान से बात करने से भी कतराती थी, उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती थी। आयान ने कभी उससे शिकायत नहीं की, ना कभी उसे मजबूर किया कि वो उससे बात करे। वो सिर्फ खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। दिन गुजरते गए और उनके दरमियान खामोशी बढ़ती गई। हानिया अपनी दुनिया में खोई रहती और आयान अपनी जिम्मेदारियां निभाता रहता। कभी कभी हानिया को हैरानी होती कि ये आदमी इतना खामोश क्यों है, क्यों ये उसे फोर्स नहीं करता, क्यों ये उसकी नफ़रत का जवाब नफ़रत से नहीं देता। मगर फिर वो अपनी सोच को झटक देती, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन अचानक हानिया की तबीयत खराब हो गई। पहले तो हल्का सा बुखार था, मगर धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसका जिस्म कमज़ोर हो गया और वो उठने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। उस रात आयान ने जो किया वो हानिया ने कभी सोचा भी नहीं था। वो पूरी रात उसके पास बैठा रहा, कभी उसका बुखार चेक करता, कभी उसे पानी पिलाता, कभी डॉक्टर को कॉल करता और कभी चुपचाप उसे देखता रहता। हानिया आधी बेहोशी में थी, मगर उसे महसूस हो रहा था कि कोई है जो उसका ख्याल रख रहा है। रात के किसी पहर उसकी आंख खुली और उसने आयान को अपने पास बैठा देखा। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ फिक्र थी। उस पल हानिया के दिल में कुछ बदला। पहली बार उसने आयान को सिर्फ अपना शौहर नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर देखा। एक ऐसा इंसान जो उसकी नफ़रत के बावजूद उसका ख्याल रख रहा था। अगले दिन जब हानिया की तबीयत थोड़ी बेहतर हुई, उसे वो सब याद आया जो रात को हुआ था। उसके दिल में एक अजीब सी कसक पैदा हुई। क्या वो गलत थी? क्या आयान इतना बुरा नहीं था जितना वो समझती थी? उस दिन के बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। हानिया अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो अब आयान से पूरी तरह नज़रअंदाज नहीं करती थी, कभी कभी उसकी बातों का जवाब भी दे देती थी। और आयान, वो अब भी वैसे ही था, खामोश लेकिन केयर करने वाला। वक्त के साथ हानिया के दिल की नफ़रत धीरे धीरे पिघलने लगी और उसकी जगह एक नया एहसास जन्म लेने लगा, मोहब्बत। वो मोहब्बत जो ज़बरदस्ती नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे दिल में उतरती है। हानिया को खुद भी पता नहीं चला कि कब वो आयान की आदत बन गई, कब उसकी खामोशी उसे सुकून देने लगी और कब उसका इंतज़ार उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। एक दिन जब आयान देर से घर आया तो हानिया बेचैन हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी परेशान क्यों है, मगर जब आयान सामने आया तो उसके दिल को सुकून मिला। उस पल उसे एहसास हुआ कि वो बदल चुकी है। उसकी नफ़रत मोहब्बत में बदल चुकी थी, और शायद यही उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सच था। जबरदस्ती के रिश्ते अक्सर बोझ लगते हैं, मगर कभी-कभी यही रिश्ते जिंदगी की सबसे खूबसूरत मोहब्बत बन जाते हैं।